वेलकम टू दिस कम्बैट। इस कम्बैट में जो क्वेश्चन हमने लिया है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से लिया है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आपके पास कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन तीन इंपॉर्टेंट मोड्स ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ हीट होते हैं। आप यहाँ पर देखने वाले हो रेडिएशन पे क्वेश्चन और स्टीफन्स लॉ पे क्वेश्चन बेस्ड है। अगर मैं डायरेक्टली स्टीफन्स लॉ पहले यहाँ स्टेट करूँ, स्टीफन्स लॉ के हिसाब से जो इमिसिव पावर होता है ब्लैक बॉडी का, इमिसिव पावर जो ब्लैक बॉडी का होता है आप उसको EB लिखते हो, और EB आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर। और यहां पर आपका टेम्परेचर जो होगा आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेना है, दैट मींस टेम्परेचर केल्विन में लेना है, गलती से भी डिग्री सेल्सियस में नहीं लेना, क्वेश्चन आंसर आपका गलत आ जाएगा। फर्दर अगर मैं बात यहां पे करूं, आप यहां पर इमिसिव पावर जो है ब्लैक बॉडी का इमिसिव पावर आप उसको लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स T रेज़ टू द पावर 4। यहां पर आपका सिग्मा जो है दैट इज स्टीफन्स कांस्टेंट। पॉइंट्स को पेन डाउन करते जाओ। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपके पास इमिसिव पावर कुछ नहीं होता है, इट इज सिंपली पावर पर यूनिट एरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको यूजुअली क्या लगता है कि इमिसिव पावर ही पावर है, तो आप यहां पे मानते हो कि ये पावर है, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T रेज़ पावर 4, वहीं पे गलत हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इमिसिव पावर एक हिसाब से इंटेंसिटी होता है, दैट इज पावर पर यूनिट एरिया। अब ये पावर आपके पास ब्लैक बॉडी का है, आप उसको लिख सकते हो इट इज सिग्मा टाइम्स T रेज़ टू द पावर 4। आप ऐसे इसको लिख सकते हो। फर्दर अगर मैं बात यहां पे करूं, ब्लैक बॉडी जो पावर रेडिएट करेगी आप उसको लिख सकते हो ना सिग्मा टाइम्स एरिया, और फिर आप यहां पे इसको लिख सकते हो T रेज़ टू द पावर 4। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। अब यहां पर अगर मैं फर्दर बात यहां पे करूं, आपके पास स्फीयर देकर है, स्फीयर का एरिया किसके बराबर होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, इट इज 4πr²। तो कहने का मतलब यह है कि मैं इस पावर को लिख सकता हूं फॉर स्फीयर मैं इस पावर को लिख सकता हूं इट इज इक्वल टू सिग्मा, अपनी जगह पे एरिया की जगह पर आप 4πr² लिख सकते हो। तो r आपके पास सिंपली क्या होने वाला है, स्फीयर का रेडियस, और यहां पर मैं लिखने वाला हूं T रेज़ पावर 4। अब आप डायरेक्टली देख लो, आपका सिग्मा तो कांस्टेंट है, स्टीफन्स कांस्टेंट, 4π भी आपका कांस्टेंट है। मैं बोल सकता हूं कि ब्लैक बॉडी जो पावर रेडिएट कर रही है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² T रेज़ टू द पावर 4। ये रिलेशनशिप आपके पावर का, आपके ब्लैक बॉडी जो कि आपके पास स्फेरिकल ब्लैक बॉडी है उसके रेडियस का, और जो आपकी ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर है उसके बीच का रिलेशनशिप है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पे कहूंगा कि हमने तो इमिसिव पावर देखा ब्लैक बॉडी का, प्रैक्टिकल बॉडी का इमिसिव पावर किसके बराबर होता है वो निकालने के लिए आपको इमिसिविटी फैक्टर पता होना चाहिए उस प्रैक्टिकल बॉडी का। सो प्रैक्टिकल बॉडी का अगर आपके पास इमिसिव फैक्टर E है, इमिसिविटी उसकी आपके पास E है, आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि जो आपके पास इमिसिव पावर होगा प्रैक्टिकल बॉडी का जो इमिसिव पावर होगा इट इज सिंपली E टाइम्स इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। तो मुश्किल होना नहीं चाहिए। अब सिमिलरली अगर मैं बात यहां पे करूं, जो आपके पास पावर होगा प्रैक्टिकल बॉडी का, तो अभी तो यहां पे ब्लैक बॉडी देकर है, मगर क्वेश्चन में अगर आपको प्रैक्टिकल बॉडी के बारे में बोला जाता ना तो उसमें भी आप देखते कि क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व होता, मगर आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक बॉडी और प्रैक्टिकल बॉडी में फर्क होता है इमिसिविटी का, जो कि आपके पास E है और ये आपके पास प्रैक्टिकल बॉडी के रिलेटेड होता है। तो फर्दर अगर मैं बात यहां पे करूं प्रैक्टिकल बॉडी के पावर की, अगर मैं बात करूं आप इसको लिखोगे ना E टाइम्स, और यहां पर पावर आ जाएगा ब्लैक बॉडी का। तो इन इक्वेशंस को पेन डाउन करो, इनको आप यहां पे मेमोराइज भी करो, क्योंकि आपको कभी कभी क्या होता है, आपको इमिसिव पावर देकर होता है प्रैक्टिकल बॉडी का, ये देकर होता है, आपको ब्लैक बॉडी का भी इमिसिव पावर देकर होता है, आपको बॉडी की इमिसिविटी निकालनी होती है, तो वो कुछ नहीं, वो आपके पास रेशो के फॉर्म में आ जाएगा। या आपको सिंपली पावर दिया होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल पावर जो रेडिएट कर रहा है आपका ब्लैक बॉडी वो कितना है, प्रैक्टिकल बॉडी जो है वो कितना पावर रेडिएट कर रहा है सेम टेम्परेचर वगैरह पे, आपको बोला जाता है कि आप किस फैक्टर को निकालो, आप इमिसिविटी के फैक्टर को निकालो। तो इन इक्वेशंस पर आपको बिल्कुल होल्ड होना चाहिए, स्टीफन्स लॉ पे होल्ड होना चाहिए। मैंने देखा है कि बहुत सारे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ये पढ़ते भी नहीं है स्टीफन्स लॉ, मगर क्वेश्चन तो इसी पे है ना, आप स्किप नहीं कर सकते हो इसको। चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब आपको पहले ही पता है कि पावर का ये रिलेशन है कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² T रेज़ पावर 4। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, और जो आपके पास पावर होगा ब्लैक बॉडी के लिए इट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के r² T रेज़ टू द पावर 4। अब जरा मैं इस बॉडी की बात करता हूं। यहां पर आप देख रहे हो कि इस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो T है, इस बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ट्वाइस T है। बहुत आसान है, कुछ करना है नहीं। फर्दर अगर मैं बात करूं, इसका पावर जो है, यहां पे पावर जो ये रेडिएट कर रहा है इट इज 450 वॉट, इसका पावर आपको निकालना है। रेडियस की अगर बात करूं, अगर इसका रेडियस आपके पास r है, इसका रेडियस आपके पास r/2 है, ये आपका r' आएगा।
ज़रा इसके लिए मैं यहाँ पर स्टीफन्स लॉ से जो मैंने इक्वेशन निकाला ना पावर का, चलो इसके लिए वो अप्लाई करते हैं। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे इस ब्लैक बॉडी के लिए जो पावर पी बी होगा इट विल बी इक्वल टू कांस्टेंट की अपनी जगह पे, आर स्क्वायर अपनी जगह पे और टी रेज टू द पावर 4 अपनी जगह पे। अब इस वाले के लिए भी तो लिख सकते हो ना, इस ब्लैक बॉडी के लिए, इस ब्लैक बॉडी के लिए आपका पी बी नहीं होगा, पी बी डैश होगा, क्योंकि आप यहाँ पे आर और टी को चेंज कर रहे हो, तो इसीलिए यहाँ पर जो पावर रेडिएट होगा वो कुछ डिफरेंट होगा। लेट इट बी पी बी डैश। किसके बराबर होगा? देख लो ये कांस्टेंट के तो सेम रहने वाला है, कांस्टेंट तो सेम रहने वाला है। फिर आर की जगह पर अब आप यहाँ पर लिखोगे आर डैश स्क्वायर, आर डैश स्क्वायर आप लिख दोगे इसको, और मल्टीप्लाई किससे करोगे? टी की जगह पर आप टी डैश लिखोगे, बट टी डैश रेज टू द पावर 4 आ जाएगा। अब समझो यहाँ पर आपके पास पी बी डैश तो यहाँ पर रहेगा, के अपनी जगह पे, आर डैश की जगह पर आप क्या लिख सकते हो? आर बाई 2, तो ये आपके पास आर बाई 2 स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय टी की जगह पर क्या लिखोगे? ट्वाइस टी, तो ये आपके पास ट्वाइस टी रेज टू द पावर 4 आ जाएगा। डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हो के टाइम्स आर स्क्वायर टी रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 2 का स्क्वायर आपके पास 4 आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज पावर 4 आपके पास 16 हो जाएगा। ये आपका 4 1 और ये आपके पास 4 4 आ जाएगा, और उसको आप लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाइड बाई ये वाला जो फैक्टर है के टाइम्स आर स्क्वायर टी रेज पावर 4, के टाइम्स आर स्क्वायर टी रेज पावर 4, वो तो इस ब्लैक बॉडी का पावर है ना, मैं इसको लिख सकता हूँ 4 टाइम्स पी बी। दैट मीन्स मैं तो रिलेशन यहाँ पे निकाल रहा हूँ, मैं सीधे बोल सकता हूँ कि इस बॉडी का जो पावर होगा पी बी डैश, इट विल बी सिंपली 4 टाइम्स, ये ज्यादा पावर रेडिएट करेगा। अब देख लो यहां पर तो आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किया ना, बट आप ये दिमाग में रख सकते हो। अब देख लो यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, जब भी आप यहां पर अगर आपने साइज को कम कर दिया, साइज को कम कर दिया मगर साथ साथ में टेम्परेचर भी बढ़ाया ना, जिस फैक्टर से आपने साइज को कम किया उसी फैक्टर से आपने टेम्परेचर को बढ़ाया। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हो कि इस फैक्टर का यहां पर आपको स्क्वायर आ रहा है, इस फैक्टर का आपको यहां पर स्क्वायर आ रहा है। तो मैं रिपीट करूंगा, जिस फैक्टर से आपने टेम्परेचर को बढ़ाया उसी फैक्टर से आपने आर को कम किया, इसी फैक्टर का स्क्वायर लिया करो और बड़ी वाली जो बॉडी है उसका पावर लिया करो और इक्वेट किया करो। ये भी एक तरीका है। तो आप डायरेक्टली यहां पे कर सकते थे, बट मैंने यहां पे पूरा ये दिखाया आपको। तो यहां पर आप मल्टीप्लाई किससे करोगे? पीबी से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये वाला पार्ट आपका पीबी है। अच्छा, पीबी का वैल्यू तो देकर था 4 मल्टीप्लाइड बाई पीबी का वैल्यू आपको यहां पर 450 देकर था, ये आपका 1800 वॉट्स आ जाएगा, और ये आपका आंसर है। क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड था। हाँ, इस वीडियो में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि मैंने यहां पर पहले ये पूरा पार्ट आपको दिखाया। आप इस पार्ट को पहले पेन डाउन करोगे, अपनी जगह पे मेमोराइज करोगे इस पार्ट को, और इस पे कुछ और क्वेश्चंस देख लो, उनको कर लो, अटेम्प्ट कर लो, ताकि थोड़ा आपको यहाँ पे कमांड आ जाए इस टॉपिक पे। फिर आप डायरेक्टली देख सकते हो कि अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करता, अगर मुझे डायरेक्टली पता होता कि पावर का ये इक्वेशन है, तो मैं इस बॉडी के लिए पावर का इक्वेशन लिखता, मैं इस बॉडी के लिए पावर का इक्वेशन लिखता, फिर यहां पर मैं अगेन जैसे मैंने यहां पे कर दिया, मैं इसको इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करता इन वेरिएबल्स को। आप देखोगे कि यहां पर 4 टाइम्स पीबी आ गया। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट, मैंने 12 यूज नहीं किया, 6 यूज नहीं किया, मैंने इनको अवॉइड किया ताकि कैलकुलेशंस रिड्यूस हो जाए। और आप देख रहे हो कि आपके पास जो इस ब्लैक बॉडी का पावर रेडिएट आ रहा है आंसर, इट इज 1800 वॉट। ये ज्यादा पावर रेडिएट कर रहा है, 4 टाइम्स पावर रेडिएट कर रहा है। ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कंपैट में मिलते हैं।